प्रातः काल का समय जब मैं अपने आप को पूर्णतया जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करता हूँ, अचानक मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में आकृति का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को और ज़्यादा जागृत रहने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। वह शक्ति मेरे को यह भी आह्वान कर रही है, समस्याओं से जूझना ही तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, यह बनाना प्रारंभ कर दे। जिस समय तेरे जीवन का यह मंत्र बन जाएगा, तुम मान लेना समस्याएं हैं वो और ज़्यादा विकराल रूप धारण करके सामने आ सकती है। पर तेरे को घबराने की, डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर समस्या तेरे जीवन को बर्बाद करने वाली नहीं, आबाद करने वाली आएगी। तेरे को किसी के पास से वरदान लेने की ज़रूरत नहीं है। तेरे को अपना बलिदान करने की भावना है, ये अपने मन में जागृत करने का प्रयास है, करते रहना चाहिए। अंतर चेतना में अपने आप ही एक दिव्य शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे को और ज़्यादा संघर्षों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा, ताकत और शक्ति है, वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। आज 2023 का अंतिम दिवस 31 जनवरी का दिन मंगलवार, और जब यह दिन आता है तब मेरे को यह अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है, यह शक्ति और कोई शक्ति नहीं है, केवल मेरे बोथरा कुल को जन्म देने वाली पूर्णासर बालाजी की ही शक्ति है, जिनको दादा गुरु जिनदत्त सूरी ने मंत्र शक्ति के द्वारा प्राण शक्ति का संचार करते हुए एक नया जीवन प्रदान किया था। आज रोहिणी व्रत है, वह भी मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रकाशवान मेरे को बनाता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र है, वह हमारे को तपस्या के क्षेत्र में गतिशील बनाने वाला है। इसलिए मेरे मन के अंदर तप की ज्योति है, वह और ज़्यादा सघनता के साथ प्रज्वलित होने प्रारंभ हो जाती है। मैंने अपने आप को संकल्पवान बनाते हुए अपने ध्यान और जाप की अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने अनुलोम और विलोम का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उससे अपने आप ही मेरे काया की स्थिरता, मन की स्थिरता है, यह सदनी प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात मैंने अंतर ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए ध्यान का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब एकाग्रता सदनी प्रारंभ हो जाती है, तब अपने आप ही मानसिक शांति की अनुभूति है, ये होनी भी प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात मैंने मंत्र शक्ति का प्रयोग करना, जप का अनुष्ठान करना, यह प्रारंभ कर दिया। यह भी मेरे जीवन को और ज़्यादा धरातल को मजबूत बनाता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात मैंने गुरुदेव तुलसी का स्मरण करना प्रारंभ किया। फिर आगम स्वाध्याय के अंदर अपने आप को तल्लीन बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मैं आगम स्वाध्याय की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ,
उस समय अपने आप ही मेरे को एक नई ऊर्जा का समावेश होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। आज जिस कल्पना, जिस उद्देश्य को लेकर मेवाड़ की धरा से जयपुर शहर में प्रवेश किया था, 1 महीना साधना का सानंद है, यह संपन्न होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। 1 महीने का समय कब निकल गया, कैसे निकल गया और किस तरह से साधना के अंदर और ज़्यादा गहरी रुचि है, वह जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। यह भी अपने आप में मन को एक संतुष्टि प्रदान करने वाला बनता उपक्रम जा रहा था। जब प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि के पश्चात मैं अपना आवश्यक कार्य समेटकर नीचे आता हूँ, अपने आसन पर अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। उस समय 1 महीने का कार्यकाल है, उसका मैं सिंहावलोकन करना प्रारंभ कर देता हूँ। जयपुर में आने के पश्चात अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क है, वह स्थापित करने का अवसर है, वह प्राप्त हुआ। बाहर से भी भक्तगणों का आवागमन है, वह भी अपने आप सुगमता के साथ होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर वायुयान, रेलगाड़ी, बसों के आने की सुविधाएं सहज और सरल होने के कारण लोग जब भी अपने यहाँ पर व्यापार के लिए आते हैं, विवाह शादियों के लिए आती है या अन्य किसी कारण से आती है, जब उनके मन में श्रद्धा जगती है, वो अपने आप ही जगह का परिभ्रमण करते हुए, जगह का निरीक्षण करते हुए, ढूंढते हुए अपने आप ही हमारे पास में पहुंचने प्रारंभ हो जाते हैं। स्थानीय भी कुछ व्यक्तियों का संपर्क है, वह हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ आने के पश्चात जो मन में एक संकल्प था, जयपुर को अपने साधना का केंद्र बिंदु बनाना ही है, उसके लिए भाई योगेश जी शर्मा ने हमारे को बहुत सारे स्थान हैं, उनका निरीक्षण करवाने में कोई प्रकार की अपनी तरफ से कमी भी नहीं रखी। हमारे ट्रस्टी भाई पवन जी अग्रवाल, दिल्ली वालों का भी आना हुआ, वो भी हमारे साथ के अंदर अनेकों जगह पर जगह का निरीक्षण करने के लिए गए। उनका ये विचार था, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को केंद्र बिंदु है वह जयपुर ही बनाना है। यहाँ पर रहकर श्री बोथरा बालाजी धाम, 52 गजा बालाजी धाम, उन दोनों को भी अच्छी तरह से पोषण प्रदान करते रहना है। यहाँ पर मैंने अपने मन में परिकल्पना संजोई थी, श्री पुंडरासर बालाजी भिक्षु धाम केलवा जयपुर, इसके अंतर्गत मैंने अनेकों प्रकार की परिकल्पनाएं भी अपने मन में संजो रखी है। मेरे सहयोगी मुनि श्री सुभाव कुमार जी स्वामी, जिनके मन में कल्पना थी मेरे को अपने इष्ट धरणेन्द्र पद्मावती पार्श्वनाथ का एक अच्छा स्थान है वह बनाना है, उसके लिए भी मैंने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। आचार्य भिक्षु ने अंधेरी ओरी में दीप प्रज्वलित किया था, चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर, उसकी भी परिकल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। मेरे कुल को प्राण देने वाले दादा गुरु जिंदसुर के पगलिया का भी योजना आगे
बढ़ती जा रही है। गुरुदेव तुलसी के समाधि स्थल की आकृति, आचार्य भिक्षु श्रीहरि की आकृति, सभी को यहाँ पर मूर्त रूप देने का उपक्रम है। यह भी प्रारंभ हो गया है। यह 31 तारीख, 1 महीना पूरा हो रहा है। इन कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए अब अगला महीना मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। 1 महीने के अनुभव मेरे जीवन के अनुभवों को, खजानों को और ज़्यादा पुष्टि प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। आचार्य भूपेंद्र, 31 जनवरी 2023 मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र।